हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारी तो रिंका से अपने दोनों उंगली के अंदर अपने पार को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। उसी वो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर हेवनली भारी तो रिंका की तरफ देखते हुए हेवनली भारी तो रिंका से कहने लगा, क्या तुम अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहते हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली भारी तो रिंका की जो धर्म अतिरिक्त था उसके सामने गुचेंगे अपनी एक और अतिरिक्त को सामन करने लगा। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे का वो अतिरिक्त हेवनली भारी तो रिंका सिंह की जो धर्म अतिरिक्त था उसे बहुत ही आसानी से घेर रहा था। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा था गु चिंग ये अतिरिक्त यहाँ पर शायद कोई ब्लैक होल है। और जिस चीज़ को अभी गुचेंगे पीछे था मूड को दिख रहा था, या तो भी हेवनली भारी तो रिंका सिंह भी इस चीज़ को देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हेवनली भारी तो रिंका सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर गुचेंगे से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर गिरीश दाव तेजर भेज है? तुम सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हेवनली भारी तो रिंका सिंह का अभी फात को चोसो जरूर हो चुका है और उसे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग सेट हो चुका है। अगली पर गुचेंगे आप अपने दैमोनी पार को बहुत ज़्यादा आलिश करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए हेवनली भारी तो रिंका सिंह से कहने लगा, मेरे तितास के साथ मैंने तुम्हें पहले ही एक बार मास्टर कह दिया है, इसलिए शायद तुम्हें आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आप तुम यहाँ पर अच्छी तरह से मर सकते हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वापस से अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर जीवी दाव डोमेन के अंदर जीवी इंपियल डायनेस्टी का सीन दिखाता है, जहाँ पर आसमान में अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही पार्पल मेघ आ चुका था, जिसके तरफ देखती हुई एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, हेवेंस बियॉन्ड हेवन के अंदर अभी यहाँ पर असल में क्या हो रहा है? और फिर आप आसमान तरफ देखते हुए और एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है एक ग्रेट कैलामिटी अभी हमारी तरफ भी आ रहा है? जो सुनने के बाद इंपियल डायनेस्टी का एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा घबरा कर एम्पोर की तरफ देखते हुए एम्पोर से कहने लगा, एम्पियर लॉर्ड, आप हमें क्या करना चाहिए? उसी पर एम्पोर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, जब से यहाँ पर डार्क फॉल्ट आए हैं तब से ऐसा कोई भी सिचुएशन फिर से नहीं आया था, लेकिन किस तरह से ऐसा अब हो सकता है? अगली पर आप एम्पोर बहुत ज़्यादा परेशान होकर पागल तक मुस्कुराते हुए उस मिनिस्टर से कहने लगा, आज मेरे इस जीवी दाव डोमेन के अंदर यहाँ पर कोई भी दाव एचिवर नहीं है, तो फिर हम लोग और क्या ही कर सकते हैं? और फिर आप एम्पर अपनी इंपियर पैलेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, मेरे सारे बिलाबिल कॉन्कोबाइंस को मेरे बेड चैम्बर के अंदर अभी सामन करो और म्यूजिक के प्ले करो और डांसिंग शुरू कर दो। जो सुन की बात एक सोल्जर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एम्पर से कहने लगा, इंपियर लॉर्ड, एक ग्रेट कैलामिटी अभी यहाँ पर दिसे न्यू हुआ है, क्या होगा अगर ये चीज़ पॉसिबल? और एक मिनिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पर से कहने लगा, इंपियर लॉर्ड, आप इस तरह से इतने आसानी से यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगली पर हमें फिर से आप आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे सिर्फ खड़ा होता और उसके सामने अभी बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक पावर रिलीज हो रहा था। और दूसरी तरफ से गो चेंगे जो डेमोनिक भेज था वो यहाँ पर हेवनली भारी तो रिंका सिंह जो धर्म अतिरिक्त था उसे अपने अंदर खींच रहा था, और वो धर्म अतिरिक्त आप चाकोर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस धर्म अतिरिक्त के पास अपना खुद का माइंड है। और फिर गुच्चेंगे हेवनली भारी तो रिंका सिंह के शरीर को अच्छी तरह से रिफाइन करती हुई उसकी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एक इमोटल बॉडी से एक्सपेक्ट कर सकता था, इसे एक असली पापित के अंदर रिफाइन करने के लिए मेरा सच में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी अब लॉस हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
हेवनली भारी तो रिंका से अचानक से अपनी दोनों आंखों ओपन कर लेता है और उसके दोनों आंखों के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा डेमोनी पावर रिलीज हो रहा था। उसी पर गुचेंगी हेवनली भारी तो रिंका सिंह की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी आज का जो हार्वेस्ट है यहाँ पर वो सच में थोड़ा सा भी कम नहीं है। इस तरह के एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका ऐसे सच में पूरी तरह से काफ़ी है एक जेनुइन बनने के लिए। अगली पर आप सोचेंगे अपने पीछे एक प्लेनेट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगली आप मुझे यहाँ पर उन सभी काउंटलेस दाव पोत को ढूंढना पड़ेगा जिन्हें यहाँ पर हेवनली भाई ने खुद बनाया था। बहुत ही अच्छी बात है, मैंने उससे उन सभी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर रिट्रीव करने के लिए थोड़ा सा मौका नहीं दिया था, वरना ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशानी से भरा हुआ होने वाला था और मैं जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाला हूँ वहाँ पर एक अच्छे और सुटेबल दुनिया को ढूंढने के लिए जहाँ पर मैं अपनी तेब को बिछा सकता हूँ। यानी दोस्तों कोचिंग की आप और एक नई तेब को यहाँ पर बिछाना चाहता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो हाँ जरूर इन सभी यूनिवर्स के अंदर हेवन और अर्थ के जो रूल है वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेगमेंट हो चुका है, लेकिन इन सब के अंदर वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी सापेक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये चीज़ सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो लाइफ एसेंस है वो सच में बहुत ज़्यादा कम रह चुका है, जिसके वजह से किसी भी दाव एचीवर का जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रह जाता है। वो लोग यहाँ पर सिर्फ बहुत सारे अलग अलग मेथड को इस्तेमाल कर सकता है अपनी लाइफ एसेंस यानी अपनी लाइफ फोर्स को फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी एक प्लेनेट के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं इस यूनिवर्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने इधर ट्रैप के लिए तो भी मुझे जरूर इस चीज़ को रिवर ऑफ टाइम के अंत से शुरू करना पड़ेगा और मुझे इसके जो पास्ट है उससे भी पूरी तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर हमें फिर से GOE दाव डोमेन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आसमान अब पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसी पर उस आसमान की तरफ देखती हुई एक इंसान कहने लगा, जो एनामोली अभी आसमान में था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के और एक लड़की आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर लगभग आधे महीने से था। उसी पर और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो फिर क्या सच में हमारी GOE एम्पायर डायनास्टी इस चीज़ को विथस्टैंड भी कर पाता। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे वहाँ पर आने के बाद आसमान में खड़ा होकर उस GOE डायनास्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये GOE दाव डोमेन है। यहाँ पर पहले एक ऐसा एक्सिस्टेंस था जिसका नाम ग्रेट एम्पायर GOE था, जिसने यहाँ पर GOE डायनास्टी को बनाया था और इसीलिए ये GOE डायनास्टी इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे पुराना फैक्शन है। लेकिन फिर भी वो ग्रेट एम्पायर GOE को भी यहाँ पर अपने क्वासी एम्पायर इलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था और अभी जो GOE एम्पायर डायनास्टी के नए एम्पायर है वो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगली पर गुचेंगे आप अपने नए कपड़ों को पहनने के बाद GOE एम्पायर डायनास्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सोच में कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर इनकम्प्लीट डेस्टिनी की वजह से ये दुनिया चाहकर भी किसी भी तरह के दाव एचीवर को जन्म नहीं दे सकता है। इस दुनिया का सिर्फ कुछ क्वासी एम्पायर इलम ही है जो लोग चाहे तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हार्वेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर हेवनली भारी तो अब रिंका से खुद आया था इन सभी क्वासी एम्पायर के पावर हाउस को हार्वेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था अपने नए कपड़ों के अंदर। और सच में दोस्तों गुचेंगे ने अपनी जो फॉर्म है उसे आप थोड़ा सा चेंज कर लिया है।
अगली पर आप हमें यहाँ पर एम्पायर के बेड चैम्बर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ लड़कियाँ ऐसे गिरी हुई थी जैसे कि वो लोग आप पूरी तरह से अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका है। सच में दोस्तों एम्पायर के पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही है, उसने यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को बेहोश कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पायर अभी भी अपनी दोनों बाहों में अपनी दो कंकुबाइन को पागल कर वहाँ पर लेता हुआ था। अगली पोएम पर आप यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा क्या किसका इतना साहस हो चुका है जो यहाँ पर एम्पायर को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की अपने पैर को थोड़ा सा रिलीज कर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर की तरफ देखती हुई एम्पायर से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अभी यहाँ पर उठ जाओ। उसी पर गुचेंग की अपने सामने इस तरह से देखने के बाद एम्पायर बहुत ज़्यादा घबराया था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसौत जरूर हो चुका है। अगली पर एम्पायर आप नए कपड़े को पहनने के बाद बहुत सारी बुकों को दिखाते हुए गुचेंगे को गिरित करती हुई गुचेंगे से कहने लगा सीनियर ये सारी यहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट थे जिसके अंदर हमारी जो जीवाई दाव दोबेन की हिडन हिस्टोरी है उसके बारे में बताया गया है। जो सुन की बात गुचेंगे अभी एक एंशिएंट रिकॉर्ड की तरफ देखती हुई एम्पायर से कहने लगा हाँ तुम शायद आप यहाँ पर से जा सकते हो और किसी को भी मौत भेजना मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। जो सुनने के बाद एम्पायर आप उस रूम से बाहर निकलने के बाद दरवाजा को बंद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोच पाया था उस एनामोली को यहाँ पर इस सीनियर ने खुद बनाया था। लेकिन ये हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये हमारी जीओ इम्पिया डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। ये सीनियर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, इसलिए वो यहाँ पर दूसरों को मारने की यहाँ पे चीज़ों को चुराने की जगह पर अपने पूरे माइंड को हमारे इतिहास को बारे में जानने के लिए इस तरह से एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी अपने दोनों आंखों में अपने डेमोनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर उन सभी एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तेबू एपोच के बाद यहाँ पर एक ऐसा पीरियड था यहाँ पर तेबू एपोच के बाद यहाँ पर एक ऐसा वक्त था जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। इसे यहाँ पर डार्क फॉल कहा जाता है। यहाँ पर सच में उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उस वक्त में यहाँ पर कोई भी ऑर्थोडॉक्स लिनिएज पीछे छोड़ चुका था। यहाँ पर अभी जितने भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन बना है वो सारे धीरे धीरे उसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था और उन सभी ने यहाँ पर अपने लिनिएज को बनाया था और एक्सट्रावेटेड एंशिएंट टेक्स्ट और एनग्रेव की मदद से। और फिर आप गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अगर ऐसा ही चौबीस जब तो मैं यहाँ पर डार्क फॉल की खत्म होने के वक्त में एपोच तेरी को प्लान कर देता हूँ तो फिर मैं फ्लॉलेसली यहाँ पर जितने भी लिविंग बींग से उन सभी की जो मेमोरी है उन्हें यहाँ पर एपोच तेरी के साथ जोड़ सकता हूँ। अगली पर गुचेंगे अपने हाथ में दो आत्मे को बाहर निकाल कर उनकी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा इस स्पेस टाइम स्टील को मैं जरूर यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ पेशिया नॉर्थ को पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फिर गुचेंगे अपने हाथ में उस दूसरे आत्मे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा और ये डिवाइन बोध को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ टाइम रिवर के अंदर ताफेल करने के लिए। यानी दोस्तों गुचेंगे आप टाइम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। अगली को आप हमें दिखाता है रिवर ऑफ टाइम का सीन जहाँ पर गुचेंगे अभी ताबेल कर रहा था उस डिवाइन बोध पर बैठ कर और अपने मन में खुद से कहने लगा ये रिवर ऑफ टाइम सच में पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। ये पूरी यूनिवर्स के हर एक कोना तो पहुंच रहा है। इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर अपना मूव तो नहीं कर सकता है। या तो इसके सामने यूनिवर्स के सबसे ताकतवर लॉस भी बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट दिखता है। उसी वो इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं पेस ऑफ टाइम के जो रिवर है उसके अंदर हम लोग अभी यहाँ पर एक ब्लैक होल जैसे देखने वाली चीज़ को भी देख पाते हैं जो टाइम रिवर को अपने अंदर खींच रहा था। अगली पर गुचेंगे आप रिवर और टाइम की तरफ देखती हुई कुछ सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी वो सारे इंसान जो यहाँ पर इमोर्टल किंग के दाव पोत को हासिल कर लिया है वो लोग भी यहाँ पर टाइम रिवर की जो पावर है उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहेंगे।
क्योंकि उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को खो सकते हैं, या तो भी उनके जो दाव है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे पास अभी यहाँ पर एक छोटा सा तीबूत है जो 100 मिलियन से यहाँ पर चढ़ रहा है, और मेरे पास यहाँ पर डिवाइन बोध के प्रोटेक्शन भी हैं जो यहाँ पर इस रिवर ऑफ टाइम के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, वरना मैं अभी अपनी पावर के साथ इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं गोचिंग अभी उसी ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ रहा था, और फिर गोचिंग आप उस ब्लैक होल के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है मैं अब यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं एक छोटा सा बात अभी उड़ को आते हुए किसी इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उस इंसान से कहने लगा ग्रैंडपा कैंग। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा पक्षी यहाँ पर एक लड़की के फॉर्म में आते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए गेंदबा कैंग से कहने लगा गेंदबा कैंग क्या आपने नहीं कहा था यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के बाद इस दुनिया के अंदर कोई भी सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये हो रहा ये बिल्कुल एक सुप्रीम एक्सपर्ट की तरह है जैसा एंशिएंट टेक्स्ट में कहा गया था। जो सुनने के बाद वहाँ पर गेंदबा कैंग के दूसरा डिसाइपल बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा ये इंसान मुझे अभी यही इल्यूजन दे रहा है जैसे कि वो चाहे तो वो हमारी इस पूरी दुनिया को एक ही पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली पर गेंदबा कैंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा ये सच में कोई इल्यूजन नहीं है, इस तरह की एक ओरा को अभी इस कार्य तेरा के अंदर कभी अपियर नहीं होना चाहिए था। और फिर अपने सामने एक पुलिस की तरफ देखती हुई गेंदबा कैंग जोर से चिल्ला और कहने लगा शायद एक कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट है जिसने हमारे इस प्लेनेट को छोड़कर चला गया था और आप वो यहाँ पर वापस आ रहा है। जो सुनने के बाद वो बार्द गाल आप कहने लगा अगर ऐसा है तो भी शायद उसे यहाँ पर ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा किस लिए यहाँ पर ऑकवर्ड हुआ था उसके बारे में मालूम होना चाहिए। गेंदबा कैंग में वहाँ पर जाकर एक बार देखना चाहता हूँ जिससे मैं यहाँ पर इस देश लोग को तोड़ने के लिए एक रास्ते को ढूंढ सकूँ। हम लोग हमारे इनहेरिटेंस को यहाँ पर इस तरह से सेवा होते हुए नहीं देख सकते हैं। अगली पर पूछेंगे आप यहाँ पर उनके उड़ा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या मैंने कभी नहीं सुना था यहाँ पर अभी किसी भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की थोड़ा सा भी इनहेरिटेंस बचा हुआ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ परेशान हो रहा था, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है जो ये देख पाए मैंने कब इस चीज़ को यहाँ पर प्लान किया था और जो बाद में आपने लेता जनरेशन के अंदर मेरे इस स्टोरी के बारे में फैला पाए। यानी दोस्तों गोचिंग यहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है उसे ही चेंज करना चाह रहा है। और फिर गोचिंग अब अपने हाथ में अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा जैसे कि पुराने वक्त के अंदर एक अनसर्टेन अनस्पीकेबल सुप्रीम एग्जिस्टेंस इस दुनिया के अंदर रिसेंट हुआ था और उसने यहाँ पर एक एंशिएंट मिस्टीरियस ट्री को लगाया था और उसने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लाइफ जोन को भी बना दिया था और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक साउथ हेवन गेट है और एक डिवाइन ट्री जो यहाँ पर इमोर्टल डोमेन को उस प्लेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर वो लड़की आने के बाद अपने सामने एक बहुत बड़े पाथर की तरफ देखती हुई थोड़ा शौक को कहने लगा क्या ये कोई डिवाइन रूइन है। जो सुनने की बात और एक लड़की उस चीज़ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान और कहने लगा क्या ये प्लेस यहाँ पर सीरिया ने खुद बनाया है। और फिर आप उस लड़की के साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तो आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा आप जल्दी करो और अंदर चलो और इसे एक बार देख लेते हैं। वो सीनियर सावध हमारी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम एक्सपर्ट हैं। जो सुन के बाद आपने उस साथी की तरफ देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपने साथी से कहने लगा हे आगो हम लोग इस तरह से यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस लड़की का वो साथी यहाँ पर उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सामने तरफ आगे जा रहा था और उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हम लोग पहले से जब यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मुझे इसका और कोई भी परवाह नहीं है। हम लोग यहाँ पर इस तरह के फोर्चियस इनकाउंटर को इस तरह से मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की ने अपनी
फॉर्म को फिर से चेंज करने के बाद उस डिवाइन रूइन के अंदर चला जाता है। अगली पल आप अपने सामने एक बहुत बड़ी गेट की तरफ देखती हुई एक कल्टीवेटर बहुत ही परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी से उस तरफ देखो, ये यहाँ पर साउथ हेवन गेट है। जो सुनने के बाद उस गेट की तरफ देखती हुई वो लड़की भी थोड़ा सा शौक कहने लगा, साउथ हेवन गेट, ये जरूर यहाँ पर उस सीनियर ने खुद बनाए हैं जो ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा से पहले का है, क्योंकि सिर्फ ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के पहले ही इंसान यहाँ पर इमोर्टल दुनिया के साथ रिलेटेड हो सकता है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, उन सभी मेघ के डीपेस्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट ट्री है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हमें आप उन सभी मेघ के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी जायंट ट्री का सीन दिखाता है। और फिर आप उस जायंट ट्री की तरफ देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे कल्टीवेटर से कहने लगा, एक मिस्टीरियस सीनियर ने यहाँ पर एक मिस्टीरियस एंशिएंट ट्री को लेकर आए हैं जो अचानक से यहाँ पर डिसेंट हुआ था और यहाँ पर इस तरह के डिवाइन रूइन को भी एस्टेब्लिश कर चुका है। क्या ऐसा हो सकता है ग्रेट एक्सटिंक्शन के पहले इस प्लेस को असल में यहाँ पर डिवाइन रूइन कहा जाता? सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिक ख्याली पुलाव पका रहा था, लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जमीन के अंदर से बहुत सारे तीर बाहर निकलने के बाद वहाँ पर मौजूद हारे कल्टीवेटर की सॉरी के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से उस कल्टीवेटर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर वो लड़की इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की दौड़ के मारे अभी वहाँ से भागने लगा और उसी पर बाकी सारे टेंटिकल भी अभी उस लड़की के पीछे नहीं आ रहा था। तो आज में दोस्तों इस लड़की को आप सब ऐसा ही लग रहा होगा उसका फीलिंग आप यहाँ पर सेट हो चुका है। और फिर आप देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी इस लड़की को पागल नहीं बना था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसी पर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल आप यहाँ पर से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर खुद ही गायब होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे खुद यहाँ पर आने के बाद अपने एक हाथ की मदद से उन सभी टेंटिकल को यहाँ पर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और गोचेंगे उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो यहाँ पर? उसी वक्त गोचेंगे सॉरी के साथ दुकान की वजह से वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप गोचेंगे तो आप देखती हुई वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर वही सीनियर हो जिसने इस डिवाइन रूइन को बनाया था? जो सुन के बाद गोचेंगे कहने लगा, हाँ जरूर। जिसके रिप्लाई में वो लड़की फिर से गोचेंगे से पूछने लगा, सीनियर क्या आप कोई अच्छा आदमी हैं? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइव है। कौन असल में यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ सकता है तुम अच्छी हो या फिर बुरा, वो भी उसके मुंह पर। अगली पर गोचेंगे आप उस लड़की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम अभी मुझे किस तरह देख पा रही हो? जो सुन के बाद वो लड़की गोचेंगे फेस की तरफ देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मैं तो आपके इस फेस को नहीं देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी एक मॉन्स्टर के जैसा दिख रहा था जिसका कोई भी फेस नहीं है। और फिर आप उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंगे अपनी फेस को खुद अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर पेस एंड टाइम के अंदर तारफास करने का साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा लगे जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं बहुत से इंसानों की जो कर्म है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना या तो भी अगर मैं इस चीज़ की किसी भी चीज़ को करने की कोशिश भी करूँ तो भी मेरा जो दाव है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो हो सकता है। उसी वक्त गोचेंगे बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर डिटेल के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कुछ कल्टीवेशन टेक्निक को सिखा दूँ? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे वो एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा था। और दोस्तों गोचेंगे इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।